वेलकम एवरीवन टू ब्रॉड एजुकेशन। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेपोजिशंस के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने प्रेपोजिशंस वर्ड सुने होंगे, लेकिन स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे हमने इसका प्रयोग करना है, कब करना है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस में क्या होता है प्रेपोजिशन? इट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन टू शो डायरेक्शन, टाइम। नाउन और प्रनाउन के आगे जो वर्ड लगते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। किसके लिए? ताकि डायरेक्शन दिखाई जाए, टाइम, प्लेस, लोकेशन। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए, ठीक है, उन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेपोजिशंस का। तो आप लोगों ने प्रेपोजिशंस को अच्छे से माइंड में रख लेना है। ठीक है, आपको डेफिनेशन से खाली नहीं पता चलेगा, एग्जांपल्स को देखो जरा। ये वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ऑन, ऑफ, टू, थ्रू, अक्रॉस और भी कई सारे हैं, जैसे अप हो गया, डाउन हो गया, ठीक है, अबव हो गया, बिलो, वो सब मिला के क्या बनाते हैं? प्रेपोजिशंस। ठीक है, ऐसी कई सारी प्रेपोजिशंस है इंग्लिश में जिनका यूज करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ये वो वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम नाउन या प्रनाउन के आगे करते हैं, ताकि डायरेक्शन बताई जाए, टाइम बताया जाए, जगह या लोकेशन के बारे में, या रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो देसी तरीके से अगर बोलूँ ना कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, जो किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ती हैं, उनको प्रेपोजिशंस बोला जाता है। ठीक है, अगर इसके लिए कोई सेंटेंस लिखना हो हमने, है ना, आपको एक सेंटेंस की तरह समझाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ही सिट्स ऑन चेयर, ठीक है, वो चेयर पे बैठता है, तो यहाँ पे ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। अब चेयर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो इस चेयर को, इस पूरे सेंटेंस, ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जो जोड़ता है उसको प्रेपोजिशन बोलते हैं, शॉर्टकट में ये याद रखो। ठीक है, अब चेयर को इससे कनेक्ट कर रहा है ऑन, ही सिट्स ऑन चेयर। ठीक है, या फिर इसके अलावा देयर वॉज लॉट ऑफ वाटर इन द ग्लास। ठीक है, इन क्या है वहां पे? प्रेपोजिशन। ठीक है, आई एम लिविंग एट दिस प्लेस, दिस वन, दैट वन, तो इनका सबका प्रयोग इन, एट, ऑन, ऑफ, ठीक है, टू, थ्रू, अक्रॉस, इसके अलावा और भी सारी कई प्रेपोजिशन है जिनका प्रयोग हम करते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को आगे जो एक्सप्लेन करूंगा, जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, जैसे इन वगैरह का, एट वगैरह का, ऑन वगैरह, कहाँ पे हम यूज करते हैं, स्पेशली टाइम वगैरह में, जो हम अपने डेली रूटीन इंग्लिश में यूज करते हैं, या कभी कभी राइटिंग, स्पीकिंग, उनमें हम यूज करते हैं ना, तो हम उसी पे फोकस करते हैं जो हमारी जरूरत है। ठीक है, अभी के लिए जो हमारी जरूरत है उसको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है प्रेपोजिशंस को। ठीक है, अभी जो मैंने जो प्रेपोजिशन लिखी है, ऑन और इन की लिखी है, लेकिन मैंने ऑन और इन का प्रयोग टाइम में कैसे करते हैं ना, टाइम के लिए आपके लिए प्रेपोजिशन लिखी है। ठीक है, अगर ऑन का प्रयोग, इन का प्रयोग टाइम में कहाँ पे करना है हमने? ठीक है, ऑन जैसे डेज और डेट के लिए प्रयोग करते हैं हम। डेज का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, वॉट एवर इट इज। ठीक है, जैसे हम बोले ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे आएगा, तो मंडे डे का नाम है ना, तो उसके आगे ऑन ही यूज करना है टाइम के लिए अगर हमने। ठीक है, अगर किसी का कोई दिन बताना हो ना, मंडे, ट्यूसडे, तो उसके आगे ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है आपने। इसके अलावा अगर आपने डेट बतानी हो, कोई स्पेसिफिक डेट, ठीक है, 1 जनवरी, 2 अप्रैल, 2 मई, वट एवर इट इज, ठीक है, तो उसके आगे भी ऑन का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई एम लिविंग, ठीक है, ऑन 2 अप्रैल, कि मैं 2 अप्रैल को लीव कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने 2 अप्रैल के आगे ऑन ही लगाना है, जहां पे स्पेसिफिक डेट दी गई हो मंथ की। ठीक है, मंथ की डेट के आगे हमने ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, या फिर किसी का बर्थडे हो, ठीक है, आई विल गो टू, या फिर आप बोल सकते हो कि आई विल कम ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, कि मैं उसके बर्थडे पे आऊंगा, तो बर्थडे के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? ऑन का। इसके अलावा, ठीक है, आप क्या कहाँ पे प्रयोग कर सकते हो इसका? जैसे मैंने बोला मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, ठीक है, संडे इवनिंग, अगर सुबह, दोपहर, शाम का टाइम बताना हो, लेकिन डे के साथ, ध्यान रखना, डे के साथ टाइम बताना हो तो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डेज और डेट में हमने प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इन प्रेपोजिशन की टाइम के लिए कौन सी। तो जैसा मैंने लिखा है लॉन्गर पीरियड्स, तो लॉन्गर पीरियड्स का मतलब क्या होगा? सालों में हो सकता है, ठीक है, या महीनों में। जैसे मैंने लिखा है इन 2010, ठीक है,
जहाँ मैं बोलूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2010, वहाँ पे मैंने इन का प्रयोग किया है क्योंकि ईयर की बात हो रही है। जहाँ हम पुराने हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उसमें क्या लिखते हैं, ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी, तो वहाँ पे भी हमने इन का प्रयोग करना है, ठीक है। गवर्नमेंट विल डू इट इन नेक्स्ट सेंचुरी, अगली सदी में करेगी, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनका प्रयोग। मंथ के नाम के आगे कौन सा है, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर तो मंथ का नाम है खाली तो हमने इन लिखना है, अगर मंथ की डेट लिखी हुई है तो आगे ऑन लिखना है प्रेपोजिशन, ठीक है। जैसे ही विल कंप्लीट हिज वर्क इन फेब्रुअरी, ठीक है, ही इज डूइंग एवरीथिंग इन जनवरी, ठीक है, तो मैंने वहां पे इन का प्रयोग करना है। लेकिन अगर मैंने आगे डेट डाल दी तो डेट के लिए फिर ऑन का प्रयोग करना है, तो आपने मिक्सअप नहीं करना है उस चीज का। फिर मिडल एजिस, ठीक है, हम सेंचुरीज की बात करते हैं, मिडल एजिस टाइम, पुराने टाइम की बात करते हैं, लॉन्गर पीरियड्स के लिए ज्यादातर इनका प्रयोग होता है, ठीक है। प्रेपोजिशंस में ऑन और इनका टाइम के लिए इन जगह पे प्रयोग होता है। जब भी आपने सेंटेंसेस लिखने हैं, अगर डे आ गया उसमें तो ऑन लिखना है, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक डेट आ गई मंथ की उसके आगे ऑन, अगर मंथ आ गया तो इन लिखना है, ठीक है, ईयर आ गया तो इन लिखना है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आगे एक और बात करते हैं, हम एट का भी देख लेते हैं, ठीक है, कि एट का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो अब हम बात करते हैं एट प्रेपोजिशंस की, ठीक है, टाइम के लिए। टाइम के लिए एट का यूज कब होता है, कि पूरे दिन का टाइम बताने के लिए, ठीक है, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टाइम कौन सा होगा, जैसे हम बात करें कि सनसेट के टाइम पे, ठीक है, आई गो फॉर एक्सरसाइज एट सनसेट, ठीक है, सूरज छिपने के टाइम पे मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे एट सनसेट के लिए, सनराइज सूर्य उदय के लिए हमने एट का प्रयोग करना है, ठीक है। आई ऑलवेज वेक अप एट सनराइज, ठीक है, सनराइज सूर्योदय के टाइम पे मैं उठता हूँ, ठीक है। एट बेड टाइम, ठीक है, आई ऑलवेज टेक माई टी एट बेड टाइम, ठीक है। कुछ भी आप जब भी दिन का समय बताना हो, सनसेट, सनराइज, बेड टाइम, नून, आफ्टरनून, ठीक है, नून या फिर डिनर टाइम, आफ्टरनून तो नहीं आएगा, ठीक है, तो नाइट या फिर स्पेसिफिक टाइम एट 11 o'clock, एट 10:30 PM, ठीक है, जब स्पेसिफिक टाइम बताना हो, चाहे नाइट की बात करनी हो, डिनर टाइम की, उन सब के लिए आपने एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो टाइम के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पिछला हमने अभी किया है कि ऑन का कहाँ प्रयोग करना है, इनका कहाँ प्रयोग करना है, अब ऐसे ही एट का प्रयोग करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स नाइट वगैरह लिखने के आगे इन लगा देते हैं, इन एक जगह और भी आता है, ठीक है, जैसे हमने लिखना हो इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग, वहां पे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इन द आफ्टरनून, ठीक है, वहां पे भी कर सकते हैं, तो कभी कभी उसमें भी प्रयोग ऐसा हो सकता है, ठीक है। इवनिंग बताने के लिए, मॉर्निंग बताने के लिए हम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग लिखते हैं, इन द आफ्टरनून लिखते हैं, लेकिन नाइट के लिए हमेशा एट नाइट लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एट का प्रयोग टाइम ऑफ द डे बताने के लिए, सनसेट, सनराइज, बेड टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम 11 o'clock, 1 o'clock, वट एवर इट इज, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए भी हमेशा हमने एट लगाना है प्रेपोजिशन, नाइट के लिए एट, ठीक है, नून के लिए एट, लेकिन आफ्टरनून के लिए एट आफ्टरनून नहीं होता, इन द आफ्टरनून होता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है, आपने मिक्स नहीं करना है, क्लियर। तो अभी आप लोगों को मैंने प्रेपोजिशन बताया, पहले क्या होती है कि प्रेपोजिशन क्या होती है, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से किसी सेंटेंस में जोड़ती है, उसको प्रेपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। वो लोकेशन बताती है, टाइम बताती है, ठीक है। अब ये सब क्या है, लोकेशन बता रही है ना। अब एट का प्रयोग अगर मैंने टाइम बता रहे हैं, अगर एट का प्रयोग मैंने लोकेशन के लिए करना हो तो मैं किसी को बोलूँ आई एम एट माई होम, ठीक है, मैं अपने घर पे हूँ। एट का प्रयोग मैंने लोकेशन बताने के लिए, घर मेरी क्या है, लोकेशन है, तो उसके लिए प्रयोग होता है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ टाइम के लिए एट का, इनका, ऑन का प्रयोग कहाँ पे होता है वो बताया है इस वीडियो में, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। प्रेपोजिशन आपको बता दी गई है कि क्या होती है, ठीक है, जो लोकेशन, टाइम, रिलेशनशिप, ये सब कुछ बताती हैं। तो लेकिन मैंने आपको जो ज्यादातर यूज होती है हमारी टाइम वाली, तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इनका प्रयोग, ऑन का प्रयोग और एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ यू कैन ओके कमेंट एनी टाइम, ठीक है। तो मैं, अगर आपको लगता है कि और भी इसको एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लेनेशन से जानना है इसके बारे में, तो मैं वो भी उस पर अलग से और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।